Hello students, let's read the question. 2-point charges plus 9e and plus e are 16 centimeter away from each other. Where should another charge q be placed between them so that the system remains in equilibrium? Okay. So हमें क्वेश्चन में दे रखे है कि दो चार्जेस हैं 9e एंड e. ठीक है. इन दोनों को हमें 16 सेंटीमीटर सेपरेशन पे रखा हुआ है. ये 16 सेंटीमीटर दे रखी है सेपरेशन दोनों के बीच में. अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि एक तीसरा चार्ज है स्मॉल क्यू, इसको हम कहाँ पे रखें. इस स्मॉल क्यू को हम कहाँ पे रखें सच दैट जो सिस्टम है हमारा इक्विलिब्रियम में रहे. इक्विलिब्रियम में रहे मतलब जो हमारा स्मॉल क्यू पे अगर हम चार्ज निकालें तो नेट फोर्स उस पर 0 आना चाहिए. तो इन दोनों के बीच में हमें कहाँ पे रखना चाहिए उस क्यू को. ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया. तो हम मान लेते हैं कि स्मॉल क्यू जो चार्ज है इसको हमने 9e वाले से कुछ x डिस्टेंस पे रखा हुआ. ठीक है, और इस स्मॉल ई वाले से कितना सेपरेशन हो जाएगा इसका 16 माइनस एक्स. ठीक है, अगर इससे x डिस्टेंस पे है तो इससे 16 माइनस एक्स हो जाएगा. अब इस स्मॉल क्यू वाले पे जो नेट फोर्स आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, और नेट फोर्स 0 आएगा भी अगर 9e वाले की वजह से स्मॉल क्यू पर अगर हम फोर्स की डायरेक्शन देखें ये दोनों क्या करेंगे दूसरे को रिपेल करेंगे. तो 9e वाले की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस साइड होगी, इसको मान लेते हैं F1. तो जो ई वाले की वजह से जो फोर्स होगा वो होगा इस डायरेक्शन में F2. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स हमारा दोनों है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और नेट फोर्स अभी 0 आएगा जब इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे. तो F1 इक्वल्स टू F2 होना चाहिए, तभी वो एक दूसरे का जो फोर्स है वो कैंसिल आउट कर देगा और नेट फोर्स के ऊपर क्या आएगा 0 आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे जो F1 होगा, F1 क्या है फोर्स ऑन Q ड्यू टू 9e वाला चार्ज. अब कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर. r इज द सेपरेशन बिटवीन. तो अगर हम यहाँ पे F1 निकालें, F1 क्या है 9e वाली की वजह से जो फोर्स है. ठीक है, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू में Q, और सेपरेशन हमने कितना लिया है x स्क्वायर. 9e और Q के बीच में सेपरेशन x है. और F2 निकाले तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अब F2 किसकी वजह से है E वाले की वजह से. E वाले की वजह से Q पर जो फोर्स है. ठीक है, F2 तो क्या E इंटू में Q, और सेपरेशन कितना है 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस एक्स का स्क्वायर. ये F1 F2 का मैग्नीट्यूड निकालना. अब ये F1 F2 ऑपोजिट तो है लेकिन इक्वल भी होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, तभी नेट फोर्स हमारा स्मॉल क्यू पर 0 आएगा. तो इसको हम इक्वल रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e इंटू Q ओवर x का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e इंटू Q 16 माइनस x का स्क्वायर. तो ये कैंसिल हो जाएगा. ओके, Q से Q e भी कैंसिल हो गया. यहाँ बचेगा हमारा 9/x स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1/16 माइनस x का स्क्वायर. यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड्स, यहाँ बचेगा 3/x और यहाँ बचेगा 1/16 माइनस एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स. तो यहाँ आएगा 48 माइनस 3x इक्वल्स टू एक्स. तो 48 इक्वल्स टू 4x, जिसको फर्दर लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 48/4. तो ये आ जाएगा हमारे पास 12. तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे हम सारा ये वाला जो डिस्टेंस था ये हम इसको हमने सेंटीमीटर में क्वेश्चन में देखा था, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था, तो ये सेंटीमीटर में ही चल रहा था. ठीक है, तो ये x कितना आ गया 12 सेंटीमीटर. ओके, तो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम जो डिस्टेंस है x से, हमने x कहाँ से लेके चले थे फ्रॉम 9e लेके चले थे, जो 12 सेंटीमीटर आया है फ्रॉम प्लस 9e आया है. इन क्वेश्चन में जो x हमने अज्यूम किया था स्टार्टिंग में 9e वाले से अज्यूम किया था राइट x, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e आया है. तो क्वेश्चन में देख ले तो 12 सेंटीमीटर फ्रॉम 9e. So option B would be the correct choice here. I hope आप सबको समझ आया होगा. Thank you so much.